आरटीवी भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज मेरे साथ है वो शख्सियत जो परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा, लेकिन आपके लिए यह भी बता दें, मेवात के हित के लिए, चाहे वो दिल्ली अलवर हाईवे रोड की बात हो जिसको 4 लाइन की मांग काफी दिनों से चली आ रही है, उसकी आवाज को बुलंद करना हो, या फिर समाज की समस्या जो भी है, बिजली पानी रास्ता, जो ये मेवात के अंदर अक्सर बनी हुई है, इन तमामों को उठाने वाला आज शमशेर पटवारी मेरे साथ मौजूद है। हमारे चुनाव के समय मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज दूसरी मुलाकात होने जा रही है। और आपके लिए बता दें, आज हमारी बातचीत होगी स्वतंत्रता दिवस और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा सदियों से चला रहा है, कुछ असामाजिक जो तत्व हैं जो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए उनका क्या संदेश होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इसलिए चुना। सर, काफी दिनों बाद आज मुलाकात हुई है, कैसा लग रहा है? चुनाव में गाड़ी में आप बैठे थे, मैं खड़ा था, तो बातचीत करेंगे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और असल में मैं थोड़ा सा ना बिजी हो गया, तो उस टाइम चुनाव के लिए फ्री था। बाकी मैं गुड़गांव साइड में लगा रहता हूँ, इसलिए मैं भी टाइम ना दे पाया आपको, और शायद आपको मिल ना पाया। बिल्कुल। स्वास्थ्य कैसा सर आपका? आज वो थोड़ा ठीक ना है, वो जुकाम वगैरह ऐसा है। बाकी इतना तो गांव में नॉर्मल चलता ही है। नॉर्मल चलता है, बिल्कुल। सर, जानना चाह रहे हैं 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? 15 अगस्त हमारे लिए बहुत अहम दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, और ये 77वां दिवस है। और इसको मेरे हिसाब से इससे बड़ा खुशी का दिन हमारे लिए कोई नहीं है, और इसको खुशी बहुत ज़्यादा मनानी चाहिए इसमें, एकजुट होकर। और सर, जानना चाहेंगे, जो 31 जुलाई को हिंसा हुई है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं भाईचारे को लेकर। देखिए, मेवात में जो भाईचारे की बात है ना, वो वास्तव में भाईचारा है। मेवात में हिंदू के बदले मुसलमान अड़ जाता है, और मुसलमान के बदले हिंदू अड़ जाता है। तो ये भाई की तरह रहते हैं, जैसे एक दूसरे यार दोस्त हैं। और आजकल जो कुछ चल रहा है ना सिस्टम, मैंने आपके 10 रुपये खा लिए, चोर लिए, और मेरा आपका झगड़ा हो गया। उस झगड़े में क्या कहेंगे ना कि, और वो हिंदू से झगड़ा हो गया, ये बूझो ना हुआ क्यों है, उसके 10 रुपये लेके भाग गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। और भाईचारा मेवात में है और रहेगा। और मैंने जो देखा है ना, वो मेवात में ही नहीं, भाईचारा तो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन कुछ लोग स्पेशल इसको बिगड़वाते हैं। ये हमने बहुत गहराई से देखा। मैं क्योंकि काफ़ी दिन से टच में रहता हूँ राजनीति में। और रही बात पार्टी लेवल की, पार्टी कोई किसी की सगी नहीं है, और ना मेरी सगी है फिलहाल, लेकिन सगी नहीं है कोई भी। इसमें ना ये इसको बिगाड़ने में पूरी जो वो कमी रही है, वो प्रशासन की रही है। ठीक है, प्रशासन होता क्यों है भाई? हर तरीके का इंसान होता, अच्छा भी बुरा भी। बिल्कुल। काफी समय से ही इस पे सोशल मीडिया पे नोक झोंक चल रही थी। अब मैं किसी का भी मान ले, किसी का कोई नुकसान कर देता हूँ, और वो मजबूर है, वो मेरे से वहां पे कुछ नहीं कह रहा। वो क्या कहेगा, नुका आना तू वहां पे, ठीक बात। वो कहेगा आना तू मेरे उस साइड में। मैं वहां पे जाऊंगा तो डरता हुआ जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उसका नुकसान किया है, मैं वहां डरता हुआ जाऊंगा। ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे खूब नोक झोंक चल रही है। मेवात अगर भाईचारा नहीं चाहता, तो मेवात के लोग प्रशासन से मुलाकात करके और इस मामले में उसको अवगत कराया था कि या तो इसको यात्रा को, क्योंकि यात्रा ये ऐसी शायद नहीं थी कि जो बहुत ही कंपलसरी है। अब चाहे आदमी मर जाए, नुकसान हो जाए, भाई जरूरी है। अगर उसमें झगड़ा होने की शंका थी, तो वो उसको परमिशन नहीं देनी थी। परमिशन दी तो प्रशासन कम से कम इतना अलर्ट होना था कि उसमें झगड़ा नहीं होना था। अब क्यों नहीं हो रहा झगड़ा? अब भी तो नहीं हो रहा। गुड़गांव में, बादशाहपुर में, हर जगह, मैं वहीं पे रहता हूँ, हर जगह इतनी सख्ती है कि कोई पत्ता नहीं हिल सकता। उस टाइम पे भी ऐसा हो सकता था। वो अपने एसपी साहब थे, बहुत अच्छे थे, शायद उसने परमिशन न दी। अनुमान लगा रहे हैं कि इसीलिए उसको छुट्टी जाना पड़ा, उसने मना कर दिया। अब आए एसपी साहब, बहुत तारीफ सुनी है, बहुत अच्छे हैं, कर देंगे इसको कंट्रोल। और जो मुलजिम है, जिन्होंने जो भी ये घटना की है, चाहे वो इधर से चाहे इधर से है, उसका स्पष्ट है, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। जो दोषी पाया गया उसको बख्शा नहीं जाएगा।
और डीसी साहब भी ठीक है। बाकी जो ये सोशल मीडिया पे जो ऊटपटांग डाल रहे हैं ना, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि मेन मेन रीजन होते हैं ये, क्योंकि ये घर बैठे बैठे ना तो इनको लठ बजाना पड़ता है ना गोली चलानी पड़ती है। घर बैठे बैठे ये बड़ी आसानी से आग लगा देते हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे भविष्य के लिए कोई नुकसान ऐसा ना हो। और सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ ये अब भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि मेरे गांव में भी है हिंदू थोड़ी सी ही। हमने उनसे कहा तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे भाई जैसे हो, चाचा से चाचा, ताऊ से ताऊ। बिल्कुल। और जिस दिन क्योंकि मैं तो उस दिन सो के खड़ा हुआ था, शाम को 6 बजे छुट्टी थी, मैं कहीं गया नहीं था। तो जब मुझे पता चला और शाम को हम अपने बैठे थे इधर उधर की खबर ले सुन रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मेरे पास मेरे भौंडसी के बहुत मेरे बड़े भाई समान है, उसका फोन आया कि यार मेरे ऐसे ऐसे रिलेटिव फंसे हुए हैं। तो मैं जा तो ना पाया, लेकिन मैंने फ़ोन करके पूरी मदद की। अब कैसे ही भी वो इस साथ से बाहर निकले, और ऊपर वाले का शुक्र है कि वो सही सलामत घर पहुंच गए थे। बहुत अच्छी पहले जिसके लिए फ़ोन किया था, बाद में जिसके लिए किया था, वो पुलिस वाले से संपर्क किया, उसने बताया कि उसको हॉस्पिटल भेज दिया, तो वो बाद में एक्सपायर हो गया था। और उससे मैंने ये भी कहा था अगर वो पीछे हैं तो मैं उनको घर ले आता हूँ, सुबह ही तसल्ली से पहुँचाऊँ, क्योंकि अगर मेरा उस साइड में कुछ होता है तो मैं वहाँ के जो मेरे बहुत क्लोज हैं भाई जैसे हैं, तो मेरी वो पूरी मदद करेंगे। ऐसा है चल रहा है ये, क्योंकि उसको मेरे ऊपर विश्वास था, मेरे बहुत अच्छे क्लोज भाई जैसे हैं, उसको विश्वास था तो मेरे पास उसने फ़ोन किया। तो पटवार साहब से सुन ही लिया है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा की जो मिसाल है वो अभी आप सभी के सामने पेश की है। तो ये भाईचारा आप अपने आप में देख सकते हैं, लेकिन सर की ये अपील है कि असामाजिक तत्व जो सोशल मीडिया पर घर बैठकर लिख देते हैं और आग फैला देते हैं, ऐसे असामाजिक लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें। और दूसरी मांग ये है कि जो सच हैं, जिनके साथ जिन्होंने जायज़ किया है, उनको पकड़ा जाए, नाजायज़ को नहीं सताया जाए। तो थोड़ा सा ग्राम पंचायत लेवल पर हम जानना चाहेंगे, समस्याओं के बारे में सुना है, शमशेर साहब ने गांव की समस्या हुई, चाहे मेवात की ज़िले की समस्या हुई, तमामों को उठाया है और कहीं ना कहीं तक सुलझाने का प्रयास भी किया है। देखिए मुझे सही बात तो यह है कि समाज सेवा में ना बड़ा स्वाद आता है। मेरे हिसाब से सब मुझे आता है, तो मुझे लगता है सबको आता है अगर करना चाहे तो कोई। मैं अभी तक कुछ भी चुनाव जीत के कुछ बना नहीं हूँ, लेकिन ये सब जानते हैं गांव वाले भी और जो अड़ोस पड़ोस के गांव भी, मैंने अपने पैसों से कई लाख रुपए का काम किया है। जैसे एक बड़वा के लिए रास्ता जाता है, वो मैंने कई दिन में तैयार हुआ था, जेसीबीओं से वो तैयार किया था। मतलब अपने पैसों से कराता हूँ, क्योंकि मैं कुछ बना ही नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई फंड तो कहीं से मिलेगा नहीं। अपने पैसे से जब भी मैं कहीं से अपने खाने कमाने का कोई सिस्टम 2 पैसे का फालतू बैठ जाता है, तभी मैं खर्चा करता हूँ। उसके लिए मुझे जीतने की जरूरत नहीं, समाज सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कुछ बने। अगर उसके पास है तो कुछ खर्च कर दो, लाख बस का नहीं है तो 50,000 खर्च कर दो, 25 कर दो, उसमें कोई दबाव तो है नहीं किसी का। तो मैं वो करता रहता हूँ, और जैसे भी किसी को मेरी थोड़ी जैसे जरूरत है। बाकी उधर विधायक राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से, वो भी बिल्कुल ऐसे समझ भाई समझते हैं, कोई काम होता है तो वो करा देते हैं। ऐसा कोई मामला होता है जैसे पब्लिक का कोई सुल्ताने का। और बाकी यही है लास्ट में कि ये 15 अगस्त जो आ रहा है, ये हमारा बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने शहादत दे के, बहुत कुर्बानियां दे के, क्योंकि बहुतों ने कुर्बानी दी है, जब आज हम आज़ाद बैठे हैं और कुर्बानी दे के हम आज़ाद किया है। हम उसको 77वां जो ये दिवस है इसको मना के और खुशी जाहिर करें। और ये आपस में ये लड़ने भिड़ने में अगर लगे रहेंगे ना, तो आप घर से ही देख लो, किसी एक घर में 2 भाई अगर लड़ रहे हैं तो वो घर तरक्की नहीं करेगा। हमें हमारा हिंदुस्तान जो है आगे लेके जाना है, और फिलहाल बहुत अच्छे सिस्टम पे है, पोजीशन पे है, ठीक पे। और अगर हम ऐसे लड़ने में लगे रहे तो ये आगे नहीं जाएगा, ये पीछे खींचता चला जाएगा। तो हमें चाहिए, अगर मोहब्बत है, देख वो मोहब्बत नहीं है उसको जो इस जातिवाद पर, इस चीज़ पे भिड़वाते हैं और भिड़ते हैं। भिड़वाने वाले वो सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जो उनकी बात पे जो लग के नहीं भिड़ते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि उनके बच्चे नहीं लड़ते हैं, जो लीडरों के जो लाशों पे पैर रख के जो ऊपर चढ़ रहे हैं ना, उनके बच्चे लड़ने नहीं आते हैं। ये लड़ने आते हैं हम जैसे छोट भैया, और वो लड़के नहीं बड़ा नाम, मतलब अपने आप में खुश होते हैं भाई अब ये बड़ा खुश होएगा कि मैंने ये दंगा करवा दिया। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ ऐसे लोगों के जो ये दंगा फसाद करने में लगे रहते हैं ना, जातिवाद, मंदिर मस्जिद। अरे इनके अलावा भी कोई और मामला है,
कोई भी कास्ट है, मुसलमान अपना सही मुसलमान बना रहे, हिंदू सही मुसलमान ओरिजिनल हिंदू बना रहे। गारंटी इस बात की, अगर ये सब एकजुट होकर अगर हिंदुस्तान किसी और लेवल पर ना पहुंचे तो ये क्यों हमारे देश का खामे नाश कर रहे हैं लड़ भिड़ के लिए। तो अमन शांति बनाए रखें, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, उसको याद करें। अब हम आज़ाद हुए मुश्किल से कितनी कुर्बानियाँ देके, और हमें खुशी से ये अपना हमारा जो 15 अगस्त है जो ये मनाना चाहिए। सब शर्मा है और बहुत तरक्की की है हमने। सर मेरा आखिर में एक और सवाल आपसे, तमाम मेवात वासी एक जिम्मेदार मेवात का नागरिक होने के नाते, तमाम मेवात के खासकर यूथ है जो सोशल मीडिया पर अवैध टिप्पणी कर देते हैं, फिर दंगा फैल जाता है, ऐसे बच्चों से, युवाओं से और माँ बापों से क्या अपील आपकी? माँ बापों से तो ये है कि वो अपने बच्चों क्योंकि अगर बच्चे को कोई ऊपर आफत आती है ना, तो माँ बाप रात में सोंगे नहीं, बड़े परेशान हो जाएंगे, मेरा लड़का फंस गया। तो उसको पहले ही इस चीज पे कंट्रोल करके रखो। अब मैं डेली कम से कम 10-20 को बताता हूँ, बैठक में बैठ जाते हैं, मैंने कि बिल्कुल अलर्ट रहना, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मेरी सपोर्ट ये मत ढूंढियो कि मैं जाकर नहीं तुम्हारे जैक जुगाड़ लगा के नहीं छुड़ा के ले आऊंगा, छूटेगा नहीं कोई। और सोशल मीडिया पे गलत किसी ने वो टिप्पणी कर दी तो फंसोगे ही फंसोगे, और राइट भी बनता है फंसने का, बिल्कुल उस क्लियर कट राइट बनता है। नहीं फंसेंगे ना तो फिर ये बढ़ावा ही मिलता चला जाएगा। और उनके लिए ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। जो 31 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को हुआ है, जो गुड़गांव, फिरोजपुर, मेवात, जहां भी इतनी सख्ती है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि मेरा देखा हुआ है सारा शक्ति कितनी है वहां पे। ये मत सोचे कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई हम परेशान हैं, वहां पे वो परेशान है जिन्होंने दंगा जहां जैसे किया है, हर जगह वो परेशान है। जो इसके जिम्मेदार हैं वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल प्रशासन जो देखा है ना, बहुत ही सख्ती पे है, बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। एसपी साहब अपने मेवात के बहुत अच्छे हैं, वो इसको कंट्रोल कर लेंगे। आपसे ना तो थाड़ से, या तो प्यार प्रेम से अरेस्ट हो जाएं जो मुलजिम है, अगर प्यार प्रेम से नहीं तो फिर वो देख ही लिया किस तरीके से कर सकते हैं, उसको जानते भी है सब। बख्शा नहीं जाएगा कोई। नाजायज अगर गलती से कोई पकड़ा गया ना तो उसका पता लगने के बाद में उसको छोड़ भी देगा, ये भी है उसका स्पष्ट है कि मैं नाजायज किसी को परेशान करूंगा भी नहीं। और भाई जो दोषी हैं देख उनको तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, मेरे साथ ये शमशेर साहब जुड़ रहे हैं जो पटवारी हैं और तमाम मेवात क्षेत्र के एक विकास के पथ पर लाने का अथक प्रयास है। अब ये है कि जो तमाम जनता है एक मौका दे दे, जब चुनाव की तैयारी होगी तो उससे जुड़कर आपकी सेवा के लिए हमेशा साथ हैं, लेकिन अभी भी सेवा कर रहे हैं और लगातार आगे भी जारी रहेगी। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ, दीजिए।